नमस्कार साथियों, आज के इस सेशन में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के जो वीडियो हैं तो उसमें एक तो हमने टेंस पहचानने के बारे में देखा और इससे पहले जो टेंस में और टाइम में डिफरेंस है उसके बारे में देखा। आज का जो सेशन है वो ट्रेडिशनल जो मेथड चलता है उसके अकॉर्डिंग हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस तो इसकी नॉर्मली हम हिंदी में हम पहचान जो पढ़ते आए हैं, हिंदी में जो हम पहचान पढ़ते हैं कि हिंदी का कोई वाक्य होगा उसमें ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ये शब्द आते हैं। हालांकि सब प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो सेंटेंस है उनमें ये सब नहीं आता, लेकिन मोटे तौर पे देखें तो ये हम पहचान के तौर पे मान सकते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, उसकी ये हिंदी में पहचान ये हो सकती है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट और उसके बाद में यानी अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है और बेस फॉर्म या फिर वर्ब की बेस फॉर्म के साथ एस या ईएस आता है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट या अदर। तो इसमें वर्ब की बेस फॉर्म या फिर वर्ब की बेस फॉर्म के साथ एस या ईएस, यानी इन दोनों में से मूल रूप से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो ये सब में चलता ही रहता है सभी टेंस में। मूल रूप से टेंस की पहचान होगी वो वर्ब फ्रेज से होगी, यानी इसमें वर्ब फ्रेज आएगी वो या तो वर्ब की बेस फॉर्म आएगी या फिर वर्ब की बेस फॉर्म के साथ एस या ईएस आएगा। यानी वर्ब की बेस फॉर्म किनके साथ में आता है तो इसके लिए दो बातें हैं, दो बातें देखिए। यदि अपना सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी का नाम या सिंगुलर नाउन होवे या सिंगुलर नाउन होवे, एक वचन होवे, तब हम वर्ब की बेस फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं। यानी ये बात आती है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। इसमें क्या बात आती है, यदि सब्जेक्ट अपना ही, सी, इट या किसी का नाम हो या कोई सिंगुलर नाउन हो, यानी सीधी सी बात है, कॉमन बात यह है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर होवे, थर्ड पर्सन सिंगुलर होवे, तब हम वर्ब की बेस फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं। एक बात तो ये हुई। अब बात आती है वर्ब की बेस फॉर्म किनके साथ लगाते हैं, तो दूसरी बात में यह है कि सब्जेक्ट यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन होवे, बहुवचन कोई संज्ञा होवे, प्लूरल नाउन होवे, तो केवल वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं, केवल वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं, एस या ईएस नहीं लगाते। ये बात आती है इसमें। जैसे उदाहरण है, वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, ये सेंटेंस है। अब इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखा अपन ने, ही सब्जेक्ट हुआ। अब इसके बाद में अब अपने को वर्ब देखनी है, तो अब इसमें वर्ब यहां पे हिंदी के वाक्य को लास्ट मिलेगी वर्ब, तो खेलता है तो यानी प्ले, यहां पे प्ले के साथ में हम एस या ईएस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, ये ही यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। यानी इससे पहले हमने क्या बात देखी, यानी हमने एक बात ये देखी कि सब्जेक्ट यदि ही, सी, इट या किसी का नाम या सिंगुलर नाउन होवे, और यदि मोटे तौर पे बात देखें तो थर्ड पर्सन सिंगुलर होवे, तब अपने को वर्ब की बेस फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना है। तो इसमें देखा यानी ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम प्ले के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म के साथ हम एस या ईएस लगाएंगे। ही प्लेड, अब ऑब्जेक्ट है अपना क्रिकेट, तो ही प्लेड क्रिकेट,
ये वाक्य। अब जैसे ये सेंटेंस ऐसा होता कि वे क्रिकेट खेलते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं, ये सेंटेंस हुआ। तो इसमें देखिए, इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, दे। अब सीधी बारी आती है वर्ब की, तो इसमें वर्ब कौन सी, खेलते हैं, तो प्ले। यहां पे देखिए, ये आई वी यू दे या कोई प्लूरल नाउन होवे तब हम केवल और केवल वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करते हैं, ऐसा एस नहीं लगाते हैं। तो दे प्ले, अब ऑब्जेक्ट की बारी आती है तो ऑब्जेक्ट लिख दिया क्रिकेट, तो दे प्ले क्रिकेट, ये बात हुई। अब इसके बाद में अगली बात आती है, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस की। इसमें जैसे हरी, एक दो और सेंटेंस देखते हैं। हरी अपना गृह कार्य करता है, इसमें देखिए, इसमें सब्जेक्ट हुआ हरी और इसमें वर्ब कौन सी हुई, यानी ये तो नाउन बना अपना गृह कार्य। अब इसमें वर्ब कौन सी होगी, यहां पे करने के सेंस में हुआ, तो हरी किसी का नाम है तो हम ऐसा ये से लगाएंगे, तो हरी डज। अब अपना गृह कार्य, अब अपना का सेंस है इस नाउन के अनुसार होगा, तो ये सिंगुलर नाउन है तो उसके अनुसार हिज का यूज होगा, हिज होमवर्क, लड़का है तो हिज होमवर्क, ये हुआ। तो यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने क्या देखा कि यानी मोस्टली हम हिंदी के वाक्य के अंत में प्राय क्या आते हैं, ता है, ती है, ये वर्ड आते हैं, और इसमें जो वर्ब फ्रेज काम में लेंगे वो वर्ब की बेस फॉर्म के साथ ऐसा ईएस का यूज करते हैं। जैसे एक दो सेंटेंस और हैं, जैसे विद्यार्थी कक्षा में शोर मचाते हैं, शोर मचाते हैं, ये सेंटेंस है। तो विद्यार्थी, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, द स्टूडेंट्स। अब इसमें वर्ब है, वर्ब का यूज करेंगे शोर मचाना। शोर मचाने के लिए हम एक फिक्स यूज चलते हैं, लेके चलते हैं मेक ए नॉइज। तो यहां पे प्लूरल आ गया, प्लूरल के अनुसार वर्ब की केवल बेस फॉर्म का यूज किया जाएगा, यानी बहुवचन आ गया सब्जेक्ट, तो इस वजह से हम केवल और केवल वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करेंगे। द स्टूडेंट्स मेक ए नॉइज इन द क्लास, इन द क्लास। तो इस प्रकार से हमने जो सेंटेंस है वो देखे। तो अब बात आती है, यदि अपने को सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो, सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। तो इससे पहले एक दूसरा मैं सेंटेंस लिखूं मैं, जैसे शीला एक गाना गा रही है। ये मोस्टली रहा रही है, तो हम ये देखते हैं कि रहा रही आता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। तो हाँ, कोई नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस है ये। जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस है। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, तो शीला इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ये बना। अब इसका मान लो नेगेटिव बनाना हो, तो नेगेटिव बनाने के लिए हिंदी के जो वाक्य होगा उसमें केवल नहीं लगेगा। तो जैसे इसमें क्या लगा, शीला एक गाना नहीं गा रही है, नहीं गा रही है, ये है। तो केवल नहीं लगा, तो वैसे ही अपने को इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करेंगे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, शीला इज। अब अपने को नोट लगाना है, तो नॉर्मली नोट कहां लगाते हैं, नॉर्मली नोट हम
पहली जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसके बाद में नोट लगाते हैं। यानी हेल्प वर्ब कौन सी होनी चाहिए? पहली। यानी पहली जो हेल्प वर्ब होगी उसके बाद में हम नोट लगाते हैं। तो इसमें पहली हेल्प वर्ब कौन सी हुई? इज है। पहली हो चाहे कोई सी हो, हेल्प वर्ब इसमें एक ही है, तो कौन सी है? इज है। तो इसके बाद में नोट लगा देंगे। तो शीला इज नोट। अब वर्ब कौन सी है? मेन वर्ब कौन सी है? गाना, सिंगिंग। तो इसमें नोट केवल यहां लगा, सिंगिंग ए सॉन्ग। तो इसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं आई। यानी इसमें नेगेटिव बनाना हो तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए अपने को कोई दिक्कत नहीं आई। हमने केवल और केवल नोट कहां लगाया? पहली हेल्प वर्ब के बाद लगाया। क्यों? क्योंकि नोट हमेशा पहली हेल्प वर्ब के बाद लगता है। जो फाइनाइट होता है जिसमें टेंस होता है, यानी इसमें टेंस है। क्योंकि हमने इससे पहले अपने देखा था कि जो वर्ब फ्रेज में टेंस बताने का काम है वो पहली हेल्प वर्ब करती है। यानी जो शुरू की जो पहला वर्ड होता है वो टेंस बताने का काम करता है। तो इसमें ये टेंस बताने का काम कर रहा है, तो इसलिए नोट इसके बाद में लगाएंगे। तो पहली हेल्प वर्ब फाइनाइट होगी, इसके बाद नोट लगाते हैं। नॉन फाइनाइट कोई होती है, नॉन फाइनाइट से पहले अपने को नोट लगाना है तो उससे पहले नोट लगता है। तो ये सिस्टम अलग है थोड़ा। तो पहले अपन ये देख रहे हैं हेल्प वर्ब के बाद में नोट लगता है। तो अब देखिए, अब अपने को इस टेंस का बनाना है। जैसे इसकी बात करें, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। वह क्रिकेट नहीं खेलता है। वह क्रिकेट नहीं खेलता है। इसको ट्रांसलेट करना है। तो इसमें क्या लिखेंगे? ही। अब इसमें तो कोई नहीं लगाने से काम चल गया, लेकिन इसमें हम देखते हैं तो यहां पे नोट लगाना है। नोट अभी हमने पढ़ा कि नोट हमेशा पहली हेल्प वर्ब के बाद में नोट लगाते हैं, लेकिन इस टेंस में अपन ने देखा कोई हेल्प वर्ब नहीं आती है। यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस में कोई भी हेल्प वर्ब नहीं आती है, तो नोट कहां लगाए? तो इसके लिए अपने को हेल्प वर्ब लेके आनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि नोट तो बिना हेल्प वर्ब के लगेगा नहीं। तो इसलिए क्या होगा? हेल्प वर्ब लेके आएंगे। कौन सी लेके आएंगे हेल्प वर्ब? डू या डज लेके आएंगे। यानी दो ही ऐसे टेंस है जिनमें हेल्प वर्ब उनकी होती नहीं है, इसलिए अपने को दो उसमें हेल्प वर्ब लेके आनी पड़ती है। दो टेंस ऐसे हैं, एक तो प्रेजेंट सिंपल जो पढ़ रहे हैं और एक हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल। तो इसमें प्रेजेंट सिंपल में तो डू या डज लेके आते हैं और पास्ट सिंपल में हम डिड लेके आते हैं। तो यहां पे हम क्या लिखें? ही। और इसके बाद में देखो डज, वही बात है, ईएस वाला सिस्टम इसमें लगेगा। यानी जो ही, सी, इट या किसी का नाम आए या सिंगुलर नाउन आए तब अपने को डज का यूज करना है, बाकी अदर सब्जेक्ट साथ में डू का यूज करना है। तो यहां पे आएगा डज। तो ही डज, ये हेल्प वर्ब अपन लेके आगे लगा दिया। अब इसके बाद में आराम से नोट लगा दो। तो ही डज नोट। अब इसके बाद में लिखेंगे प्ले, जो मेन वर्ब वो लिख दी और उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट वगैरह जो आना है वो इधर लिख दिया। तो इसमें यानी वर्ब की बेस फॉर्म क्यों लगाई? क्योंकि टेंस बताने का काम तो डज ने कर दिया, यहां पे ऐसे इसके साथ लगा दिया। तो यहां पे केवल और केवल वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। तो इस प्रकार से सेंटेंस बना, नेगेटिव में बनाना हो। अब बात आती है इंट्रोगेटिव बनाना हो तो इंट्रोगेटिव के लिए बात आती है। तो इंट्रोगेटिव के लिए दो प्रकार के सेंटेंस चलते हैं, एक तो डब्ल्यूएच वर्ड वाले और दूसरा है जो हेल्प वर्ब से स्टार्ट होने वाले। तो इसमें जैसे ये सेंटेंस ऐसा होता, क्या वह मान लो ये आता क्रिकेट खेलता, मान लो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या से स्टार्ट हो रहा है? तो क्या से स्टार्ट होने वाला जो सेंटेंस होता उनको हम ट्रांसलेट करेंगे तब वो हेल्प वर्ब से स्टार्ट होगा। यानी क्या का हम वर्ड नहीं लिखेंगे। यानी क्या से स्टार्ट होने वाले जो क्वेश्चन होते हैं तो उनका उत्तर हमेशा यस या नो में आता है। तो इसलिए इनकी कोई वोट वगैरह से बढ़ाएंगे नहीं, तो हेल्प वर्ब से स्टार्ट होगा। तो इस टेंस की हेल्प वर्ब है नहीं,
अपन लेके आए थे डू या डज, तो उसके अनुसार वह के साथ में लगना है डज, तो डज आ गया। अब इसके बाद भी सब्जेक्ट लिख दूं तो सब्जेक्ट क्या आ गया, ही। और अब इसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म प्ले, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया क्रिकेट। यानी क्या होता है कि जो नॉर्मली जो सेंटेंस सिस्टम चलता है, एसवी पैटर्न चलता है असर्टिव में, उसका उल्टा हो जाता है इंट्रोगेटिव में, वीएस पैटर्न। पहले हेल्प वर्ब आती है उसके बाद सब्जेक्ट आता है। इसमें हमने क्या चेंज किया, पहले हेल्प वर्ब लगा दी उसके बाद सब्जेक्ट लगा दी, बाकी सिस्टम वैसा का वैसा ही है। तो ये इंट्रोगेटिव में ऐसा सिस्टम चलता है। अब बात आती है डबल वर्ड की। मान लो इसमें कोई डबल वर्ड वाली बात आती, हमेशा क्या से स्टार्ट होने वाला जो सेंटेंस है उसको हम ट्रांसलेट करेंगे, तो उसकी हमेशा जो ट्रांसलेट करेंगे तो हमेशा हेल्प वर्ब से ही स्टार्ट होंगे। यदि मान लो पर्सन सूचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, पर्सन सूचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, जैसे वह कहां क्रिकेट खेलता है, वह कहां क्रिकेट खेलता है, यह है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या से स्टार्ट नहीं है, कहां से स्टार्ट है, तो यानी पर्सन शब्द वाक्य के बीच में आया है। यानी पर्सन शब्द कौन सा हुआ, पर्सन सूचक शब्द। हम देखते हैं एक कहां, यानी जिसको हम ट्रांसलेट करते हैं वेयर, कब, वेन, क्यों, वाई, कौन, हु, और किसे, किसे या किसको, whom, किसका, इसको लिखते हैं whose, और कैसे, हाउ, और उसके बाद में कौन सा, कौन सी, तो उसको लिखेंगे विच। तो यानी इस प्रकार से ये जो वर्ड हैं ये डबल वर्ड कहलाते हैं। यानी इन सारों के जो स्टार्ट हुए हैं वो डबल वर्ड से स्टार्ट हुए हैं, ये डबल वर्ड से ही आए हैं। इसको हाउस को भी डबल वर्ड भी माना जाता है। अब देखिए कई बार क्या होता है, इनके हाउस से स्टार्ट और भी होते हैं, जैसे हाउ मेनी, कितने, हाउ मच, कितना, तो ये सब भी किस में आते हैं, ये भी डबल वर्ड में ही गिने जाते हैं। हाउस से जो भी स्टार्ट होंगे वो भी सारे डबल वर्ड में ही गिने जाएंगे। तो इस प्रकार से ये पर्सन सूचक शब्द है जो कि क्या आते हैं, वाक्य के बीच में आते हैं, तो उनको उठा के हम फ्रंट में रखते हैं। क्यों? क्योंकि डबल वर्ड की खास बात ये होती है, ये अपने क्लोज के, अपने सेंटेंस के फ्रंट में आते हैं, शुरू में आते हैं। तो इसको उठाया और उसके बाद फ्रंट में रखा वेयर। अब बात आती है हेल्प वर्ब की, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव का क्या खास बात होती है, ये इसमें पहले हेल्प वर्ब आती है, तो इसमें हेल्प वर्ब लिखेंगे। तो हेल्प वर्ब प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्प वर्ब डू या डज होती है, जो हमने देखा मूल रूप से तो नहीं होती, लेकिन वो लेके आते हैं डू या डज। तो इसलिए सब्जेक्ट बना ही बनेगा, तो ही के अनुसार डबल इसमें हेल्प वर्ब डज आएगी, डज आ गई, उसके बाद में सब्जेक्ट। बस इसमें उल्टा पुल्टा ही काम हुआ है, यानी इस सब्जेक्ट को बाद में ले आए और हेल्प वर्ब को पहले ले आए, बाकी सेम वैसा का वैसा सिस्टम है। तो वेयर डज ही, अब वर्ब की बारी आती है, तो प्ले, उसके बाद में क्रिकेट। तो दो प्रकार के हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखे। एक तो कौन से, जो क्या से शुरू होने वाले, कौन से, क्या से शुरू होने वाले, यानी हमने दो प्रकार के देखे, इंट्रोगेटिव दो प्रकार के देखे। एक तो क्या से स्टार्ट होने वाले, और जिनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे वो हेल्प वर्ब से स्टार्ट होंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट आएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा।
दूसरा जो टाइप है जिसमें हमने देखा पर्सन सूचक शब्द है, वो वाक्य के बीच में आते हैं। पर्सन सूचक शब्द है जो हमने 8-9 टाइप के ये देखे, ये वाक्य के बीच में आते हैं। ये शब्द वाक्य के बीच में आए। हाँ, एक और इसमें वोट, क्या, ये क्या वाला अलग है, वोट वाला ये, और उसमें ये क्या वाला अलग था, ये शुरू में आता है और वो लास्ट में आता है। कहने का मतलब इनका आंसर है वो यस या नो में आएगा। यानी ये जो क्या से स्टार्ट होने वाला है, इनका उत्तर है, इनका जो आंसर है वो हमेशा यस या नो में आते हैं। यस या नो में आता है कि क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, हाँ जी खेलता हूं, नहीं खेलता हूं, तो यस या नो में उसका उत्तर आता है। जो पर्सन सूचक शब्द है वाक्य के बीच में आए, वाक्य के बीच में आए। दूसरा तो टाइप ये हुआ, उसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो पहले WH वर्ड आएगा, ये जो पर्सन शब्द है वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद में हेल्प वर्ब है, उसके बाद में सब्जेक्ट है और क्वेश्चन मार्क है। यानी इसमें सीधी सी बात है, इस वाले में केवल और केवल WH वर्ड ही वो फ्रंट में आया है, बाकी कोई इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस प्रकार से हमने जो इनमें जो सेंटेंस की जो टाइप है वो देखे, यानी असर्टिव सेंटेंस है और नेगेटिव है और इंट्रोगेटिव है, जो अलग अलग प्रकार की चीजें हैं वो हमने देखी इस प्रकार की। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में तो ये इनका सिस्टम रहता है। अब इसके बाद में है यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस, यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज कहां करते हैं? नंबर 1 यूज है इसका टू शो टाइमलेस एक्शन, टाइमलेस एक्शन की। यानी इसकी बात यह है कि इसमें कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है। इसका यूज हम कहां करते हैं? पहला जो यूज है वो है टाइमलेस एक्शन के लिए। यानी इसमें ये बात है कि इसमें किसी भी समय सीमा से बंधा हुआ नहीं रहता है। यानी इसमें तीनों टाइम आते हैं, प्रेजेंट भी आता है, पास्ट भी आता है और फ्यूचर भी आता है। इसमें तीनों टाइम आते, तीनों टाइम साथ में आते हैं। टाइम तीन ही है, इसका मतलब टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें। जैसे इसमें बात आते कौन कौन से है? जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ, इसमें टाइमलेस सेक्शन में जैसे जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ है और साइंटिफिक ट्रूथ है, साइंटिफिक ट्रूथ है और हैबिचुअल एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन है, वो आते हैं इसमें। और कोई प्रोवर्ब होती है वो आते हैं, कोई कहावत वगैरह है वो इसमें आती है। और इसके बाद में ये सब चीजें इसमें आती है। जैसे मान लो कोई कोटेशन किसी का आ गया, किसी का कोटेशन वगैरह आ गया, कथन वगैरह आ गया, तो वो भी किस में आते हैं? टाइमलेस सेक्शन में आते हैं। मतलब इसमें तीनों टाइम की चर्चा होती है। यानी इसमें तीनों टाइम आते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ में, जनरल ट्रूथ में, साइंटिफिक ट्रूथ में, हैबिचुअल एक्शन में, प्रोवर्ब में और कोटेशन। इनमें मूल रूप से कहना मतलब इनकी तो क्या होती है, प्रेजेंट में महत्ता होती है, इसलिए यूज करते हैं। बाकी इसमें तीनों टाइम की चर्चा होती है। कैसे? उदाहरण देखिए इसमें, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। सूरज महाराज है वो पूर्व में उगते हैं। तो इसमें देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज हुआ है। तो हमने इसको देखा, यानी सूर्य है पूर्व दिशा में उदय होता है,
यानी सीधी सी बात है, इसमें तीनों टाइम की चर्चा हो रही है। यानी सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, मतलब कल भी उदय होता था, आज भी उदय होता है और आगे भी उदय होगा। यानी इसमें तीनों टाइम की चर्चा हो रही है। यानी टाइमलेस सेक्शन है, यानी एक समय सीमा से, एक टाइम से बंधा हुआ नहीं है, तो इसमें तीनों टाइम का जिक्र हो रहा है, तो इसमें टाइमलेस सेक्शन है। तो इसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं, यानी जो शाश्वत सत्य है, यानी जिसको कोई टुकरा नहीं सकता। यानी ये हर जगह बात चलती है, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है। यानी पूरे ब्रह्मांड में ये बात है कि यहाँ सूर्य है वो पूर्व दिशा में ही उगता है, उदय होता है। और जैसे द अर्थ मूव्स, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज हुआ है, मूव्स राउंड द सन, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यानी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, यानी ये कल भी लगाती थी, आज भी लगाती है, आगे भी लगाएगी। तो यानी कहने में यूनिवर्सल ट्रूथ की बात आ रही है। यानी इसमें तीनों टाइम का जिक्र हो रहा है, इसमें तीनों टाइम का जिक्र हो रहा है, तो इसीलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा गया। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस ही एकमात्र ऐसा टेंस है जो कि तीनों टाइम बताने का ठेका रखता है। यानी इसमें तीनों टाइम बताने का ठेका सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस के पास है, बाकी अदर कोई सा टेंस है वो तीनों टाइम नहीं बता सकता। और जैसे अगली बात है, जैसे वाटर freezes at 0 डिग्री सेल्सियस, यानी पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। यानी ये विज्ञान ने बाकायदा इसको सिद्ध किया है। यानी ये इसमें तीनों बात हो रही है, यानी कल भी ऐसा होता था, यानी 0 डिग्री पर पानी जमता है, और कल भी ऐसा होता था, आज भी ऐसा होता है, आगे भी ऐसा होगा। यानी इसमें तीनों टाइम की बात है, क्योंकि विज्ञान ने इसको क्या किया है, बाकायदा इसको सिद्ध किया है, सिद्ध करके बताए। यानी यहां भी ऐसा होता है, दूसरी जो देश है वहां भी ऐसा होता है, ये सब जगह है, तो इसलिए तीनों टाइम का जिक्र हो रहा है। तो यहां पे ये इसको हम साइंटिफिक ट्रूथ बोलते हैं, तो इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होगा। और जैसे है टू एंड टू मैक्स 4, 2 और 2 4 होते हैं। ये जनरल आम जनजीवन में बात चलती है, यानी कल भी 2 और 2 4 होते थे, अपर राधा पढ़ा टाइम भी 2 और 2 4 होता, आज भी 2 और 2 4 हुए, और आगे भी 2 और 2 4 होंगे। तो यानी ये जनरल ट्रूथ है, आम जनजीवन में जो बात चलती है उनके तीनों टाइम की बात हो रही है, इसलिए हम इसके साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज, यानी इसको 1 यूनिट मान के चला है, इसलिए हमने यहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस ऐसे ये लगा दिया इसमें। अगली बात, हैबिचुअल एक्शन की बात आती है। यानी हैबिचुअल एक्शन आदतन क्रिया, जैसे हरी ऑलवेज goes to स्कूल, यानी हरी हमेशा स्कूल जाता है, यानी उसकी आदतन क्रिया है। यानी कहने का मतलब वो हमेशा ही स्कूल जाता है, यानी कल भी स्कूल जाता था और आज भी जाता, आगे भी जाएगा। यानी इसकी आदतन हो गई इसकी, यानी वो स्टूडेंट है तो उसके अनुसार वो स्कूल जाता रहता है। तो इसलिए हम यहां पे ये तीनों टाइम बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं, आदतन क्रिया बताते हैं तब। यानी इस ऑलवेज से क्या पता चला अपने को, ऑलवेज से अपने को पता चला कि आदतन क्रिया की बात आती है। ऑलवेज है, डेली है, एवरीडे है, एवरी वीक है, एवरी मंथ है, एवरी ईयर है, तो इस प्रकार से ये इसमें बातें आती हैं। तो आज के सेशन में हमने यानी टाइमलेस सेक्शन के बारे में कुछ पढ़ा। यानी टाइमलेस सेक्शन है वो बताने के लिए अपने पास प्रेजेंट सिंपल टेंस ही होता है, वो सब बताने के लिए। तो ये है, आगे हम इसके प्रेजेंट सिंपल टेंस के और भी यूज है वो हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे।
और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।